हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों फाइनली आरआरबी एएलपी वाले छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है। ऑफिशियल नोटिस दोस्तों अभी अभी रेलवे ने जारी कर दी है। देखिए आरआरबी चेंज करने के रिगार्डिंग नोटिस आ चुकी है फ्रेंड्स। लिंक कब एक्टिवेट होंगे, किस दिन से आरआरबी चेंज कर सकते हो, सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। एएलपी के सभी छात्र यहाँ पे कोई भी जोन है वो बदल सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टेटस भी आ गया है, यानी अब छात्र एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रीजनिंग के पूछे गए प्रश्न है सभी कुछ आपको इस बुक में मिल जाते हैं। सोल पेपर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इसी तरह से मैथमेटिक्स की बुक आती है जहां पे प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के आए हुए प्रश्न मैथमेटिक्स से सब कुछ इस बुक में सोल पेपर मिल जाते हैं। यहाँ पे सामान्य अध्ययन यानी जीके और सामान्य विज्ञान की बात करें तो अभी तक जितने प्रश्न इससे बने हैं रेलवे में सभी का सोल पेपर आपको इस बुक में हिंदी इंग्लिश में मिल जाता है। इनका एक वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी आता है एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे, जो कि ये भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इन सभी बुक्स को अपने आगामी एग्जाम के लिए कंसीडर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और सबसे पहले अपडेट यहाँ पे आ चुका है। काफी इंतजार करना पड़ा लेकिन दोस्तों अब जाके नोटिस पब्लिश किया गया है 22/7/2024। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेशन स्टेटस एंड ऑप्शन फैसिलिटी फॉर चेंज ऑफ आरआरबी CEN 1/2024 यानी असिस्टेंट लोको पायलट की। तो फ्रेंड्स ये रही नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नोटिस। देखिए दो बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स एक साथ। अटेंशन टू कैंडिडेट्स ऑफ CEN 1/2024 ALP एप्लीकेशन प्रोविजनली और कंडीशनली एलिजिबल रिजेक्टेड स्टेटस एंड फैसिलिटी फॉर प्रोविजनली एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स टू एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ द chosen RRB and preferences of zonal railways within the opted RRB in view of the enhancement of vacancy। यानी दोस्तों जैसा कि आपने फॉर्म भरा था तो आपके फॉर्म स्क्रूटनी में गए थे कि फॉर्म को वो लोग चेक करते हैं रेलवे वाले कि आपने सही से फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा, गलत फोटो या फिर गलत साइन तो नहीं था, दो RRB में तो फॉर्म नहीं भर दिया है, दो जोन में तो नहीं भर दिया है, दो फॉर्म तो नहीं डाल दिया है। तो ऐसे केस में इस तरह की गलती जो करते हैं उनके फॉर्म को रिजेक्ट करती है रेलवे। बीच में एक अपडेट भी आया था कि बहुत सारे छात्र ऐसे पाए गए जिनका फोटो साइन सही नहीं है, इसलिए अपडेट करने का मौका भी दिया था कि ऐसे जितने छात्र हैं उनको ईमेल मैसेज भेज के अपडेट कर दें अपना फोटो साइन, वरना रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो अब जाकर के दोस्तों उसका एप्लीकेशन स्टेटस भी आ रहा है, यानी अब एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं लॉगिन करके कि आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। अगर फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा रहा है तब तो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, सब कुछ सही है। लेकिन अगर रिजेक्टेड दिखाते हैं लॉगिन करके चेक करने के बाद तो समझिए कि आप का यहाँ पे सफर खत्म होता है। रिजेक्टेड होने वाले छात्र का यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे पहले तो एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो जाएगा और जितने भी ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा वैसे सभी छात्र को आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन रेलवे देगी, जोनल रेलवे बदलने का यहाँ पे ऑप्शन देने वाली है और इसके रिगार्डिंग भी फाइनल अपडेट आ चुका है। तो एक बार में दो अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है। यहाँ पे बात कर लें, फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है वाइट CEN 1/2024 ALP इशूड ऑन 21/2024। जैसा कि यहाँ पे इस डेट में नोटिफिकेशन आई थी, एप्लीकेशंस वेयर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, the scrutiny of the application have been completed and candidates can view status of their application under provisionally accepted with conditions and rejected along with reason for rejection by logging in with their user credential at ये जो वेबसाइट है इस पे। यानी सबसे पहले तो जो आपके यहाँ पे दोस्तों फॉर्म आए थे ALP के भरने के रिगार्डिंग, उसके फॉर्म का स्क्रूटनी कंप्लीट करवा लिया गया है और सारे छात्र के फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं या फिर फॉर्म पूरी तरह से एक्सेप्टेड है या फिर फॉर्म को कुछ कंडीशन के तर्ज पे एक्सेप्ट किया गया है या फिर फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये सब कुछ लॉगिन करके छात्र हैं जो कि चेक कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाकर के आपको लॉगिन करके चेक करना होगा।
सेकंड में मेंशन है SMS एंड ईमेल विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द सबमिटेड एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन स्टेटस के लिए छात्र को SMS और ईमेल भी भेजा जाएगा, जहां से छात्र है जो कि लिंक के थ्रू आ सकते हैं, या फिर ये जो वेबसाइट है ध्यान रखिएगा इस वेबसाइट पे भी जाकर के आप लोग लॉगिन करके चेक कर सकते हो। व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट, बिल्कुल सही डिसीजन से यहाँ पे है जो कि सावधानी बरती गई है एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट बनाने में। आरआरबी रिजर्व्स द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो बिल्कुल भी आरआरबी इसमें सुधार कर सकती है। आरआरबी रिग्रेट्स इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी कोरेस्पोंडेंस फ्रॉम इनएलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट, यानी दोस्तों खेद भी जाहिर करती है आरआरबी की जिनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है या फिर जो इनएलिजिबल पाए गए हैं, तो ऐसे छात्र की बात कोई नहीं सुनी जाएगी यहाँ पे अब, क्योंकि बीच में तो मौका दिया था कि फोटो साइन गलत है तो आप अपडेट कर दीजिए, जो नहीं किए होंगे उनका दिक्कत हो सकता है, यानी रिजेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर कोई भी उनको मौका नहीं मिलेगा। 4 नंबर में है द कैंडिडेट्स whose application have been provisionally accepted, जिनका भी एक्सेप्ट हो गया है फॉर्म with or without condition can exercise the modify option of chosen RRB and preference of zonal railway within the opted RRB during the modification window from 29/7/2024 00 hours to 7/8/2024 23:59 hours by logging in विथ दियर यूजर क्रीडेंशियल एट, ये जो वेबसाइट है इस पे, यानी जितने ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म या तो दोस्तों एक्सेप्ट है, ठीक है, प्रोविजनली एक्सेप्ट है, या फिर कुछ कंडीशन के तहत उनका फॉर्म एक्सेप्ट है। इस बार दोस्तों 2 तरह के फॉर्म आपको एक्सेप्ट नजर आएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। या तो आपके फॉर्म में प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखेगा यानी पूरी तरह से एक्सेप्टेड है, या तो लिखेगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन की को लगाते हुए आपके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, यानी एडमिट कार्ड आ जाएंगे इस कंडीशन में भी। लेकिन रिजेक्टेड लिखेगा तो ऐसे केस में आपके एडमिट कार्ड नहीं आने वाले हैं। तो इस तरह से 2 ऑप्शन मिलेगा, और ऐसे 2 अगर आपको दिखाते हैं लॉगिन करने के बाद, तब आप लोग अपना आरआरबी को बदल सकते हो। जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे वो आरआरबी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उनका तो वहीं से सफर खत्म हो गया है। लिंक कब एक्टिवेट हो जाएगा, तो 29/7/2024 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा दोपहर 12 बजे। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका लिंक एक्टिवेटेड रहने वाला है, ठीक है, वो 7/8/2024 तक लिंक यहाँ पे एक्टिवेटेड रहेगा, जहां से आप लोग चाहो तो अपनी आरआरबी को बदल सकते हो। और आरआरबी के अंदर जो जोनल रेलवे होता है, जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, आरआरबी कोलकाता में आते हो तो ऐसे करके वो जोनल रेलवे को भी चाहो तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस पे ऐसे करके ला सकते हो, ठीक है। इफ द कैंडिडेट्स फेल टू एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शन ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड, नो फर्दर चांस विल बी गिवन। इस डेट के बीच में अगर कोई छात्र अपना आरआरबी नहीं बदलते हैं तो ऐसे केस में उनके बाद कोई भी ऑप्शन उसको नहीं दिया जाएगा चेंज करने का। तो जिनको लगता है कि उनको चेंज करना चाहिए आरआरबी, इस डेट के बीच में अपना चेंज कर सकते हैं। जिनको नहीं चेंज करने का मन है वो मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। जिनको लगता है कि मेरा आरआरबी सही है, भरा हुआ फॉर्म, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जिनको लगता है कि मैं बदल दूं अपना आरआरबी, किसी दूसरे जोन में चला जाऊं, वो अपना बदल सकते हैं। Candidates of all eligible accepted candidates is purely provisional and their candidature is liable to be cancelled at any stage of recruitment process or thereafter in case of any inconsistency, deficiency, falsified record or data furnished by them in their application or any malpractice on the part of candidature coming to the notice of RRB at any stage of the recruitment process। यानी जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका प्योरली अभी प्रोविजनल ही है। अगर कुछ एग्जाम के समय या फिर कभी भी कोई भी प्रोसेस में एग्जाम के समय कोई इनकंसिस्टेंट, डेफिशिएंसी, फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड, गलत जानकारी, मल प्रैक्टिस या फिर इस तरह से फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए तो ऐसे केस में आपके कैंडिडेचर कभी भी रद्द बाद में हो सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे भरोसा करें जो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। हेल्प डेस्क भी दे दिया गया है। किसी कैंडिडेट को कोई डाउट होती है, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानकारी लेने के लिए, आरआरबी चेंज में कोई दिक्कत आ रहा है, तो ऐसे केस में आप लोग ये जो नंबर है इस पे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर ईमेल है इस पे ईमेल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और टाइमिंग भी दे दिया गया कि किस टाइम में आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 22/7/2024 डेट में ऑफिशियल नोटिस है जो कि पब्लिश हो चुका है। तो एक साथ दो अपडेट यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड्स। पहला तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बोल रहे हैं कि आपका जो है फॉर्म है जो कि एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट हुआ है वो स्क्रूटनी पूरी तरह से कंप्लीटेड हो चुके हैं, और
कैंडिडेट्स कैन व्यू स्टेटस, यानी कैंडिडेट अब चेक कर सकते हैं कि उनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं या फिर रिजेक्ट हुए हैं। इस वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन कीजिएगा, आपको वहां पे पता चल जाएगा। एसएमएस ईमेल भी रेलवे भेजेगी, तो एसएमएस ईमेल भेजेगी, इसके बाद लॉगिन करके आप लोग चेक कीजिएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। एक्सेप्टेड होता है तो बहुत अच्छा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग भी एक्सेप्टेड होता है तब भी ठीक है, वरना रिजेक्टेड हो जाते हैं तो ऐसे केस में आपका रास्ता वहीं से खत्म हो जाएगा एएलपी का। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आरआरबी बदलना चाहो तो आरआरबी बदलने का लिंक है जो कि 29/7/2024 को एक्टिव होगा और 7/8/2024 तक ये लिंक एक्टिव रहेगा आरआरबी चेंज करने के लिए। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।